is Dr. Majid Iqbal, and I am part of this particular organization, ComSets, since last 20 years. Over these last 20 years, different students joined this university, and then they left the university with the degrees or without the degrees. Uh, so I just wanted to share what I feel is important for the students in terms of their career selection, because often the students come and they join a degree. I don't know why, and even they don't know why. So the most important thing in terms of self-discovery is that whenever you're about to choose your career path, you just look inwards a bit. And today I'll be talking about the same thing. So the story starts with a student called Ahmed. He was a very brilliant student at the school as well as at the college. और शुरू से ही उसे घर में बताया जाता था कि बेटा तुम एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे. किसी ने कभी अहमद से ये नहीं पूछा what he wanted to be. And instead it was always his parents, his teachers, his brothers, his colleagues, his friends telling him one day you will become a very good doctor. So उनकी बातें सुनने के बाद अहमद eventually get, since he was a bright student, a very bright student, he got into a medical college. उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की. पहला साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा. He was doing very well in terms of grades, but in his life he was missing out something. But still he thought to himself, अच्छा अभी शायद पढ़ाई का प्रेशर है, let's continue doing it, शायद आगे चल के हालात बेहतर हो जाएं. So he continued his studies. He graduated from the medical college with honors, and he joined a hospital. हॉस्पिटल में जाने के बाद ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिसिन. बहुत अच्छा डॉक्टर था, लोगों की हेल्प करता था, बहुत ख्याल रखता था. बट इवन देन समथिंग वाज मिसिंग समवेयर, एंड इवेंचुअली ही सेड टू हिमसेल्फ, हुज लाइफ एम आई लिविंग. ठीक है, क्या वाकई ही ये वो कैरियर था जो मुझे परसू करना था, या ये कुछ और है. So with this thought, it is often the external influence in the external parameters which influence our career selection. ठीक है, मेरे अब्बा क्या चाहते हैं मैं क्या बन जाऊँ, मेरे दोस्त क्या चाहते हैं मैं क्या बन जाऊँ. ठीक है, मेरे टीचर्स कॉलेज में क्या चाहते हैं मैं कौन सा कैरियर परसू कर लूँ. So it's not me, it's the external factors which are somehow influencing my selection of a career. और यही वजह है कि इफ़ यू लुक एट द ट्रेंड्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स ओवर द लास्ट, लेट्स सपोज 20 years, अर्ली 2000 के अंदर देयर वाज अ बूम फॉर इंजीनियरिंग. एवरीवन वांटेड टू बी एन इंजीनियर. ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग का बूम जो था और हर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था. टेलीकॉम का मेरिट पता नहीं कहाँ पे चला गया था. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या उस टाइम जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो सारे इंजीनियर बनना चाहते थे? उन सब के दिमाग ट्यून्ड थे इन अ वे टू बिकम एन इंजीनियर. और फिर उसके बाद टाइम चेंज हुआ, बिजनेस का बूम आया, फिर जो सारे बच्चे आने लगे वो बिजनेस की डिग्री करना चाह रहे थे. फिर टाइम चेंज हुआ, हर 5 साल के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनका माइंड रीट्यून हो जाता है समहाउ, और वो एक नया कैरियर परस्यू करना चाहते हैं. आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, दे वांटेड टू हैव अ कैरियर इन आईटी. So what is the reason? What are the things? What are those external factors which are influencing your or our selection of a career? So it's often these factors like family, cultural norms, लाइफ सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक ट्रेंड्स. ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो कैरियर का पाथ है दैट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड. एंड ऑफन वी बिकम समवन जो कि शायद हमारे, जो हम बनना नहीं चाहते थे. एंड एज ए रिजल्ट many are pursuing their careers in those domains कि जहाँ पर they are doing it without inner satisfaction. जॉब तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं है लाइफ में. तो ये क्यों है? बिकॉज शायद यू एंड अप इन अ कैरियर जो कि कभी भी आपका गोल नहीं था, जो कि आप कभी भी आप बनना नहीं चाहते थे. तो दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट whenever you are deciding about your career, you should गिव योर सेल्फ सम टाइम. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया गैप ईयर लेने का. पहले पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं था. अभी पीपल, स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक टू द स्टूडेंट्स दे से ओके आई एम टेकिंग ए गैप ईयर. ठीक है, गैप ईयर क्या है? दिस इज़ द टाइम व्हेन यू
regather your thoughts, and then see, okay, after doing my FSC, whatever you have subjects you have in your FSC, you take just a break, जिसके के अंदर आप अपने आप को रीएनालाइज करते हैं, एक दफ़ा दोबारा से सोचें what you want to be, and then you pursue a career in that particular domain. कुछ अर्से पहले तक it was very much pressure on the students कि जी FSC कर ली, FSC के बाद अगर किसी ने गैप ईयर लिया तो अच्छा चाचा तुम्हारे क्या कहेंगे कि ये बच्चे को आगे दाखिला नहीं मिला इसलिए इसने ये आगे यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा. What was the reason? ठीक है, तो we have these societal pressures which don't let us to think about our career path. और एक भाव के साथ हम चलते जाते हैं, FSC किया, अप्लाई किया धड़ धड़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, we just get into that university. I mean, I am taking a course in the master's class, and those are the first semester students of a master's class, and when I asked them why you are doing masters, and they had no answer. What they want to be after doing a master's, they have no answer. So this is the thing. That is why it is so very important that you take a break, think about your career, and then pursue the career in the field where you want to be, even when these external pressures are there. How to select a career path? The first and most important thing is identify your core values. What appeals you the most? Is it creativity, helping others, financial security? What do you want? What do you want in your life? Whether you want to be like Idhi Saab, who has a passion of helping others, then you should pursue career in that direction. So first of all, the first thing that you need to identify is identify your core values that you want, that must be there in your life. And if your career is aligned with these core values, then definitely you will be enjoying your life. Otherwise, it will be a continuous stress. आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया. ड्यूरिंग एग्जाम्स अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, ठीक है, मिड टर्म देने आए सुबह में, एंड देन पता चला पेपर से पहले ही एक दो बच्चे गिर गए. व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग. एंड व्हाई दिस स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग? बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू. So stress never comes because of overwork. Stress comes when you're doing something that you don't want to do. If you ask me to do the task of my nature, if you want me to do it for 18 hours, I can do it for the 18 hours. But if you ask me कि अच्छा एक ऐसा काम करें जो मुझे मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, 2 घंटे में मैं थक जाऊंगा. The reason is, this is the main reason of stress among the students, that what I have observed over these years. So you must try to align your career path with the core values that you appeal the most. Now the question comes, मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत सारे बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता, या you find it difficult to identify your passion, your core values. How can you do that? You can do that by paying attention to these things. ठीक है? What makes you really motivated? What I want to do without any recognition or reward. ठीक है? Most of the students here, they are part of some societies. ठीक है, कोई एडवेंचर क्लब का मेंबर है, कोई इंडस्ट्री लाइजन का मेंबर है. इवन द स्टूडेंट्स आर मेंबर ऑफ द सोसाइटीज हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट, and they are not getting any reward for these things. In fact they have to miss their classes to be here. आज वो अपनी क्लासेस नहीं पढ़ रहे बल्कि यहाँ पे खड़े हुए हैं. So there is some passion, ठीक है, that is their passion. They want to do something like this in their life. So they should be looking at their career somewhere down the line कि जिसमें इस तरह की कोई activities हो रही हों. Otherwise, if you are just pursuing your career without any such motivation, things will get difficult for you. And then there is an inversion process by Charlie Munger. He explained that how you can also work out to identify those things that you most want. Okay, and he said it the inversion process because उनका कहना ये है कि अगर आप पहले इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, दैन शायद चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो जानना आसान हो जाएं. तो हिज थ्योरी इज़ देयर टू गाइड यू. देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड योर नेचुरल टैलेंट्स. अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ख़ास किस्म का स्किल सेट रखा है. So what is your skill set? What are you good at? If you are good at public speaking, then don't pursue a degree in computer science or IT.
ठीक है, देन यू मस्ट गो फॉर फॉर परहैप्स लॉ डिग्री। ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। और अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए भी देर आर डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट थ्योरीज आउट देयर, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो देम। देर इज वन वेरी फेमस मॉडल बाय मार्स एंड ब्रिग्स। they have they categorized all the humans into 16 different categories। उनका एक टेस्ट है जिसके के अंदर वो तमाम ह्यूमैनिटीज़ के तमाम ह्यूमन बींग्स को 16 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी दे रिकमेंड a set of careers for you, so to which particular category you belong, you can be a lawyer, you can be a public speaker, you are good at administration, or you are good at management or whatever. So these are the tests which are there, which can really help you out to identify your own inner potential. That is very necessary to know before you eventually decide about your career. Career के अंदर एक और बहुत important चीज़ है, that is visualize your ideal work day। आप अपना एक ऑफिस डे किस तरह का विजुलाइज करते हैं? whether you are a 9 to 5, whether you want to be a 9 to 5 employee, or you want to work late hours, or you want to work in collaboration, or you are a solo player, आपको क्या चीज़ अपील करती है? ठीक है, आज 4 साल की डिग्री के बाद आप किस तरह का अपने आप को कैरियर पाथ लेना चाहेंगे? इसमें से आपका आइडियल वर्क डे सिनेरियो क्या हो? तो डिपेंडिंग ऑन what you want, how you want to work after your graduation, that will also help you determine your career path, which particular career you need to think of. Another very important thing is, what is your definition of success? आज से 30 साल बाद, perhaps at the end of your career, और शायद जब आप 60s में होंगे, what kind of life do you want to look back on? आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं? How you want people to remember you? So that is the definition of success that you need to think of। ठीक है, again I'll give an example of ईदी साहब। ठीक है, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, आने वाले टाइम में भी याद करते रहेंगे। He has been a role model for most of us। ठीक है, when if you want to do something for the community work, इसी तरीके से you need to have your definition of success। आप अपने आप को एक सक्सेसफुल जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी कब कहेंगे? ठीक है, तो इफ़ यू हैव दैट क्लियर डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट विल आल्सो अगेन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कैरियर यू शुड बी लुकिंग एट। तो ये सारी बातों के साथ साथ another very important thing is, often you will be needing a mentorship or guidance, and ये mentorship और guidance definitely उस domain के experts जो हैं उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए before making a choice of your career। और यहाँ पर अक्सर जो मेंटर्स या गाइडर्स हैं उनके साथ भी जो इशू आता है, दे ऑफन, अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं हर किसी को कंप्यूटर साइंस के डोमेन में ही लाना चाहूँगा। द मेंटर्स और द गाइडर्स दे आल्सो हैव टू बी ओपन। ठीक है, कि अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर डोमेन में फिट हो रहा है तो जस्ट गेट हिम इन, अदरवाइज जस्ट लेट हिम एक्सप्लोर। डोंट फोर्स देम टू बी पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और द पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। इस सारे को करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कैरियर पाथ लेना चाहिए, then there is still option that you go out and explore। कुछ अर्से के लिए जाइए, कुछ इंटर्नशिप कीजिए। एफएससी के बाद जो गैप ईयर की मैंने बात की, या इवन इन योर डिग्री, जस्ट टेक एन इंटर्नशिप। किसी ऐसी डोमेन में इंटर्नशिप कीजिए जो आपके इंटरेस्ट की है। उस इंटरेस्ट की डोमेन में जब आप इंटर्नशिप करेंगे, साइड प्रोजेक्ट करेंगे, वॉलंटरी वर्क करेंगे, that will also help you to uncover your inner potentials। ये जो again I'll give example of the students who are working in different societies at the university, they are by doing this work they are exploring their inner potential। डिग्री तो हो ही रही है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वो सारा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए it is very important that you explore your inner self by doing some voluntary work, by doing some side work, and that will really help you to understand what could I see myself doing in a long term। ठीक है, शायद अभी आपको लग रहा है कि मैं शायद कोई मैनेजरियल जॉब बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन जब आप एक छोटी सी इंटर्नशिप मैनेजरियल जॉब के अंदर करेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और मेक ए राइट डिसीजन अबाउट योर कैरियर। और देन ये जो पूरे स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग योर कोर एंड पैशन up to experiment and reflection, it is not a one time process। एक
आई विल कॉल इट अ मिथ है कि अगर आपने एक कैरियर पाथ ले लिया, अब आपने पूरी ज़िंदगी वही काम करना है। ठीक है, शायद हमारे जो बड़े थे उनके टाइम में ये था कि एक दफ़ा आपकी सरकारी नौकरी लग गई किसी डोमेन के अंदर, बस आपने वही काम 60 साल की उम्र तक करना है जब तक रिटायर नहीं हो जाते। बट नाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ लॉट. So you need to, after every some time, after every few years, you just need to go through this whole cycle again. ठीक है, if I am into this particular profession, I again go to revisit कि अच्छा अभी क्या मेरा पैशन आज भी यही है जो आज से 10 साल पहले था. If it is not the same, then I need to just reassess myself. What suits me the most? If you set yourself accordingly, then you will be at the right place where you want to be. Or when you are doing what you really like to do, then you can really excel in that particular domain. What are the takeaways? What I would say is that allow yourself to get lost and rediscover who you are. ठीक है, just rediscover yourself. Often we are too much focused on the destination, that मैं ये चीज़ बन जाऊँ, ये चीज़ बन जाऊँ. ठीक है, it's not the destination always, it's the path to that destination that is more beautiful, and often this is what we are missing on in pursuit of that destination. Finally for Ahmed, जिसने अस्पताल में नौकरी शुरू की थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, eventually he realized that he wanted to be a filmmaker. उसने अस्पताल की नौकरी छोड़ी और उसने फिल्में बनाने शुरू कर दी, and now he is doing very good in the media. और आजकल वो भी लोगों को यही बात बता रहा है कि बिफोर सेलेक्टिंग योर कैरियर, जस्ट लुक इनसाइड योरसेल्फ और ट्राई टू बी कि जो आप एक्चुअली बनना चाहते हैं. डोंट गेट टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर्स. थैंक यू.